हैं सुहेल अनवर सियाल साहब और साइमा नदीम। इससे पहले मैं प्रोग्राम का आगाज़ करूं, आज की मैं सिर्फ मेन जो फिगर्स हैं उनको शेयर कर दूं। पाकिस्तान में कोरोना जो पॉजिटिव हैं वो 38,637 हैं। लास्ट 24 आवर्स में 1581 लोगों को कोरोना वायरस पॉजिटिव निकला है। लास्ट 24 आवर्स में 31 जो अफराद हैं उनका इंतकाल हुआ है और टोटल डेथ्स जो हैं पाकिस्तान में इस वक्त 834 हैं। साइमा जी, बात का आगाज़ मैं आपसे करता हूं। प्राइम मिनिस्टर कल कह रहे थे कि 2 महीने से लेकर 12 महीने तक हमें कुछ पता नहीं ये कब तक हमें इसके साथ चलना पड़े। 15 करोड़ लोग इससे इफ़ेक्ट हुए हैं और हम मज़ीद लॉकडाउन नहीं रख सकते जो हमारी करंट सिचुएशन है। आई एग्री ऑन दैट पॉइंट, लेकिन अब जब मंडे से लॉकडाउन पूरे मुल्क के अंदर लो डाउन हो रहा है तो जो SOPs हैं, सबसे बड़ा इस वक्त जो इशू है SOPs के ऊपर अमल दरामद, क्योंकि विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट जितने SOPs थे हमने उसके ऊपर अमल दरामद होते बहुत कम देखा है पूरे मुल्क के अंदर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच मंसूर फॉर हैविंग मी ओवर। पहली बात तो मैं आपको बताती चलूं कि हमें एक चीज़ अगर आपने स्टडी की हो, बल्कि मेरे ख्याल में बहुत से लोगों को पता है कि ये जो कोविड-19 है ये 100 साल पहले भी एक पैंडेमिक की शक्ल में जो था वो पैदा हुआ और 2.5 साल तक उसकी मुद्दत जो थी वो 2.5 साल रही। ठीक है। मैं जो कहने जा रही हूँ कि हमें इस वक्त इस बात की ज़रूरत है कि क्या हम एज अ नेशन, जो हमारी इस वक्त इकोनॉमी की हालत है, जो इस वक्त हमारी जो 22 करोड़ में से 2 करोड़ आवाम जो हैं वो बिलो द पॉवर्टी लाइन हैं, जो दिहाड़ी दार जो हैं वो इस वक्त लेबर क्लास हमारी है, वो क्या हम उसको लॉकडाउन कर सकने के लिए ख्याल है हमें उससे बढ़कर आगे सोचने की ज़रूरत है। और यही वजह है कि अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कुछ सोच के एक स्ट्रैटेजी जो है वो तैयार की है, जिसमें से अगर आप देखें हमारी जो पहली स्ट्रैटेजी की फेज़ थी उसके अंदर हमने लॉकडाउन किया कंप्लीट और उसकी वजह से हमने उसकी रोकथाम की, हमने उसकी इस अरसे में जो हमें टाइम मिला हमने उसके मुख्तलिफ जो थे उन पे काम किया। अब सेकंड जो फेज है वो हमारी पार्शियल लॉकडाउन पे जा रही है और उसमें भी हमारी कोशिश ये है कि हम SOPs को अगर जो हमने लगाए हैं, जो इसमें डिफरेंट सूबों की भी है कि वो भी उन SOPs को इस वक्त फॉलो करवाएं ताकि हमारी इंडस्ट्रीज खुलें, ताकि लोग, हमारे दिहाड़ी वाले जो लोग हैं उनको जो है रोजगार मिले। ठीक हो गया साइमा जी, आई गॉट योर पॉइंट। सोहेल भाई, मैं आपकी तरफ आता हूं। अभी मैं एग्जांपल दे रहा था प्रोग्राम के इंट्रोडक्शन के अंदर, जबकि सऊदी अरब ने, जो अरब न्यूज़ इसको कोट कर रही है कि मई 23 से 27 तक कर्फ्यू नाफिज किया है। सिंध की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो लॉकडाउन था वो सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने लगाया। अब जो लॉकडाउन है वो रिमूव होने जा रहा है। हम सबको पता है बहुत टफ कंडीशन है इकोनॉमिकली पाकिस्तान की, वी कैन नॉट सस्टेन दिस लॉकडाउन। सो SOPs के ऊपर मेरा वही सवाल होगा, SOPs के ऊपर अमल दरामद एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इज सिंध हुकूमत रेडी फॉर इट? आप लोगों की तैयारी है? क्या लोगों को कंप्लाई करने जा रहे हैं? क्योंकि पिछले दिनों में जो कुछ हमने देखा है उसमें तो कंप्लाई होते नजर नहीं आए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंसूर भाई, बड़ा शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की मिक्स सिग्नल की वजह से और इनकी उस प्रॉपर प्लानिंग ना होने की वजह से सिंध गवर्नमेंट डे 1 से इनको कह रही थी, जब पहला केस यहाँ पे डायग्नोस हुआ कि यहाँ पे कोरोना इंटर हो चुका है पाकिस्तान में, तो हमने इनको कहा कि भाई लॉकडाउन करें। उन्होंने लॉकडाउन करते करते लेट कर दिया और जब लॉकडाउन किया उसके भी मिक्स सिग्नल। कभी प्राइम मिनिस्टर साहब आके कहते थे कि ये लॉकडाउन नहीं होगा, तो उनकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स कहती थी कि लॉकडाउन हो रहा है। चले वो अब वक्त गुजर गया। अभी भी फेडरल गवर्नमेंट ने जो अनाउंस किया है कि ट्रांसपोर्ट हम खोल रहे हैं, रेलवे ट्रेन सर्विस स्टार्ट करें। आप दुनिया में देखें जहां जहां पे भी लॉकडाउन नरम हुआ या ईज किया गया, वहां पे उनका रेशियो जो है डिक्लाइन की तरफ गया, तब उन्होंने ईज करना शुरू किया। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अभी भी रेशियो जो है वो इंक्रीज की तरफ है, डिक्लाइन की तरफ नहीं है। तो
रहा सवाल अब एसओपीज को फॉलो ना करना, क्योंकि मैं इस बात से तो आपके बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि पाकिस्तान इकोनॉमिकल वाइज जो है वो इतना स्ट्रांग नहीं है बनिस्बत दूसरी कंट्रीज के, तो हमें कोई ना कोई इसका हल निकालना पड़ेगा। क्योंकि ये अब तो WHO वालों ने भी कह दिया है कि कोरोना जो है कोई ना 1-2 महीने में खत्म होने वाला कोई सिलसिला नहीं है, ये काफी अर्सा चल सकता है। ओके। तो करना चाहिए, लेकिन उसका एक मैकेनिज्म बनाना चाहिए। उस मैकेनिज्म को आपने कल देखा, 21 रमजान थी और 21 रमजान में थ्रू आउट पाकिस्तान हर जगह पे जो है वो उसकी SOP की वायलेशन की गई। जब यहाँ सदर की, मैं कराची में सदर की बात करूं, सदर मार्केट जो है जब वो खुला तो वो कोई लोग जो है वो SOP को फॉलो करने के लिए तैयार नहीं। एज ए नेशन हम लोगों को इकट्ठे होना पड़ेगा ताकि इस कोई भी मुल्क को उसकी हुकूमत अकेले से इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा सकती। जब तक उसकी मीडिया का बड़ा शुक्रगुजार है कि उन्होंने पॉजिटिव रोल प्ले किया, लेकिन जब तक आवाम को खुद को शऊर नहीं आएगा तब तक ये चीजें चलती रहेंगी। हमने कई FIRs SOP की वायलेशन पे काटी हैं, गिरफ्तारियां कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली कितने दिन हम अपने मुल्क के अपनी आवाम को जेलों में बंद करेंगे सिर्फ SOP की वायलेशन पे? तो आवाम को भी समझना चाहिए कि इन SOPs के साथ उनको फॉलो करके जिंदगी को आगे लेके चलना चाहिए। ठीक है। अच्छा साइमा जी, मुझे एक चीज़ बताएं, मैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये इस पूरे कोरोना के सिनेरियो के अंदर वी हैव बिन टॉकिंग टू द बिजनेस कम्युनिटी, वी हैव बिन टॉकिंग टू द ये जो शॉपकीपर्स हैं और ये सारे लोग, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मे बी माई अंडरस्टैंडिंग मे बी रॉन्ग, सो SOP वो एग्री ज़रूर कर रहे हैं हर उस चीज़ से जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट उनको कह रही है। एग्री करना और उस पर कंप्लाई करना ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। एग्री हो रहा है, कंप्लाई नहीं हो रहा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लाहौर में एक जगह पर इसी तरह कोई 400-500 ख़वातीन एक शॉप की दुकान पे खड़ी थी, उसके बाहर बच्चे उनके साथ, उसको उन्होंने सील कर दिया और मेरे ख्याल में कुछ घंटों के अंदर वो सील जो थी वो ओपन करके उन्होंने कहा नहीं जी आप कंटिन्यू करें। सो ये जब एक चीज़ का आपने SOP बना दिया आपने भी, सिंध में भी, पूरे पाकिस्तान में, उस पर अगर कंप्लाई नहीं होगा तो फिर उस SOP का फ़ायदा क्या होगा? आई एग्री विद दिस कि जो SOP आपके डिफाइन कर दिए गए हैं, कि आपको गाइडलाइंस दी गई हैं, साथ के फाइन्स भी आपके बताए गए हैं, उसकी मुख्तलिफ आपको अब ये ज़रूरत है कि हर सूबा जो है उसको फॉलो करवाए। अब बाकी मैं सिर्फ यही नहीं, आप इसकी बात से तो मैं एग्री करती हूँ, लेकिन मैं ये अवाम के लिए भी कहना चाहूँगी कि उनको भी अपना लाइफस्टाइल जो है वो चेंज करने की ज़रूरत है। दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी, अब देखें ईद की शॉपिंग के लिए अभी आपके खोला गया है और आप ईद की शॉपिंग के लिए भागे जा रहे हैं। सरी इस टाइम पे आपको वही चीज़, अपने पैसे बचाएं और अब इस वक्त अपने जो नेबर्स जिनको ज़रूरत है, इस वक्त जो गरीब आवाम है, उनके ऊपर वो आप अपनी ईदी जो है आप उनको तोहफा दें। SOPs के लिहाज से मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी कि देखें, हम कोशिश ये करनी चाहिए कि हम आहिस्ता आहिस्ता इंडस्ट्री को या ट्रांसपोर्ट को खोलने जो जा रहे हैं, उसके अंदर हर सूबा जो है वो इंडिपेंडेंट है कि वो अपना जो है वो फैसला खुद करे कि कौन से लो रिस्क इंडस्ट्रीज हैं जिनको वो पहले के अंदर के ऊपर वो उन SOPs को फॉलो भी करवा सकता है। इसी तरह ट्रांसपोर्ट हो गई, ट्रांसपोर्ट को भी आप आहिस्ता आहिस्ता आप मुख्तलिफ कैटेगरीज में अगर करें तो आपकी जो SOPs हैं वो फॉलो हो सकते हैं, क्योंकि उसके बगैर कोई गुजारा नहीं है। आपको ये चीज़ें जो हैं वो करवानी भी पड़ेंगी, लेकिन साथ साथ आपको थोड़ी सी इसमें सख्ती भी करनी पड़ेगी, which is 100% true। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुझे एक चीज़ बताइएगा सुहेल भाई, जिस तरह अभी बिल्कुल बात हो रही है और मैं जब से ये हो रहा है मैं कह रहा हूँ सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हुकूमत की तो बिल्कुल है, लेकिन इस 22 करोड़ आवाम की सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, हमें ये अपनी ज़िंदगी के अंदर ऐड अप नहीं करेंगे तो हमारी ज़िंदगी सेफ़ और बेहतर नहीं होगी। ये बात बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा आगे चलते हैं। मुझे सुहेल भाई एक चीज़ बताइएगा, अभी
एक ये जो नई डिस्कशन शुरू हो गई है 18वीं तरमीम की, और ये जो कहा जा रहा है कि जी सूबों का ये ख्याल है, स्पेसिफिकली सिंध का ये ख्याल है कि सूबों को टारगेट किया जा रहा है और उनसे इख्तियारात वापस लिए जाने की ये कोशिश की जा रही है। क्यों ऐसी, क्यों ये सोच क्यों है वैसे? देखें, इस हुकूमत ने इतने यूटर्न्स लिए कि उसमें एक यूटर्न का इजाफा ये भी समझ लें कि ये अपने मैनिफेस्टो में ये चीज़ लेके आए थे कि हम पावर को और डिविलेशन करेंगे, डिस्ट्रिक्ट तक हम उसको लेके जाएंगे। ये उल्टा जो है सूबायत का जो उनको पहले से जो सूबे को जो पावर्स हैं ये उनको ग्रेप करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दूसरी जमहूरियत पसंद पार्टियों से मिलके उनकी ये जो कोशिश है इनको नाकाम करेगी। और दूसरा ये कि जब एक पूरी दुनिया में आप चले जाएं वहाँ पे फेडरेशन जो है वो अपने स्टेट्स को, यूएस में हो जहाँ भी हो आप देखें, वो अपने स्टेट्स को स्ट्रांग करती है ताकि जब सूबे मजबूत होते हैं तो वफाक जो है वो मजबूत होता है। यहाँ पे कल काम ये उल्टा कर रहे हैं, मैनिफेस्टो में लेके आए कि हम डिस्ट्रिक्ट लेवल तक पावर्स लेके जाएंगे। अब ये ग्रेप करना की कोशिश कर रहे हैं कि प्रोविंशियल पावर्स भी हैं वो वापस लेने के लिए। तो इंशाल्लाह हम प्रोविंशियल जो अपने डेमोक्रेटिक जो पार्टीज हैं उनसे मिलकर इनकी ये कोशिश नाकाम बनेंगे। ठीक है। अच्छा साइमा जी, मुझे एक चीज़ बताएं, ये बिल्कुल ये चीज़ आप लोगों की थी कि आप लोकल गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग करेंगे। पंजाब के अंदर लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर बिल्कुल ख़त्म हुआ हुआ है, केपी में ख़त्म हुआ हुआ है, सिंध के अंदर वो वैसे नहीं बन रहा है। सो 18वीं तरमीम की आड़ में हमें लोगों का ये अब फीलिंग है कि जी जो निज़ाम है वो ये चाहते हैं कि जो पावर हो वो सिर्फ हमारे पास रहे या वफाक के पास रहे या सूबों के पास रहे। जो ट्रांसलेट करना है टू द ग्रास रूट लेवल लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर, उस पर ना हुकूमत इस हक में है ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट इस हक के ऊपर है। इस पर आपका क्या ख्याल है जी? अभी असद उमर साहब ने बहुत कैटेगोरिकली इस बात की जो है तरदीद की है और उन्होंने कहा है कि हम सेंटर की तरफ से, हमारी तरफ से कोई ऐसी जो है वो बात नहीं है कि हम रिपील करना चाहते हैं 18वीं तरमीम या हम उनके जो सूबे हैं उनकी ताकतों को ख़त्म करना चाहते हैं। नो वे। हम लोग बल्कि अगर उसके अंदर मशावरत के साथ अगर बैठना चाहते हैं तो कुछ एरियाज़ हैं जिनका जिक्र जैसे एक सिलेबस में, या हेल्थ हो गया जिसके अंदर अलग अलग सूबे जो हैं वो फॉलो कर रहे हैं। अगर हम कोई बात करते हैं तो उनकी अपनी डिफरेंट वो होती है। तो हमारा ये मतलब नहीं है कि हम कंप्लीट उसको ओन करें, हमारा ये मतलब है कि वो जो कि पहले होना चाहिए था। अब इसके अंदर जिक्र इसमें रजा रब्बानी साहब ने कहा था कि सीसीआई को आप जो है ऑन बोर्ड लें। तो पिछली 2 हुकूमतों में सीसीआई कहाँ थी? आपने उसको स्ट्रॉन्ग ही नहीं किया। अब हमने जो है वो इरादा कर लिया है कि हम सीसीआई स्ट्रॉन्ग जो आपके आए हैं उसके अंदर अगर कोई छोटी मोटी अगर तरामीम भी होती हैं और वो सीसीआई के थ्रू हम उनको सॉल्व कर सकें। ओके अच्छा सुहेल भाई, मुझे एक चीज़ बताएं, अगर काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जिसकी अभी साइमा नदीम बात कर रही हैं, अगर इसके अंदर चीज़ों को ले जाकर, फॉर इंस्टेंस मैं अभी बेसिक्स की बात कर रहा हूँ कि अगर हेल्थ के ऊपर या एजुकेशन के ऊपर कोई एक ऐसी पॉलिसी डिफ़ाइन हो जाए विद कंसेंसस जिसके अंदर सूबे भी, उनकी भी पार्टिसिपेशन और उनका भी बाइंग हो, तो उसके ऊपर भी फिर कोई बातचीत होना या उसको इम्प्लीमेंट करना सूबाई हुकूमत सिंध के लिए कोई महाज होगा या उसको फिर एक्सेप्टेबल हो सकता है जी, अगर उनकी बाइंग अंदर प्रॉपर हो? जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि सीसीआई की ये जो बात कर रही है मेरी बहन, आप जरा आइन में देख लें कि सीसीआई की मीटिंग्स कितनी आइन तरह होनी चाहिए और प्राइम मिनिस्टर साहब ने कितनी बुलाई हैं। आप जरा ये भी चेक कर लेंगे। और दूसरी ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जमहूरियत पसंद पार्टी है। हमने हमेशा कंसेंसस से 18वीं तरमीम हो, ये सारी जो चीज़ें कंसेंसस से हमने डेवलप की। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो कंसेंसस से हो और मुल्क की और पाकिस्तान के अवाम के लिए बेहतर हो, उसमें कभी भी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने हमेशा कहा कि जो मुल्क के लिए बेहतर है, जो पाकिस्तान के अवाम के लिए बेहतर है, हम उसमें कभी भी पीछे नहीं होंगे। अगर मुल्क के लिए, अवाम के लिए चीज़ बेहतर होगी तो हमें कोई एतराज़ नहीं है इस चीज़ पर।
अच्छा, लेकिन ठीक है, आपकी लेट मी टेक दिस थिंग, अगर कोई एतराज़ नहीं होगा तो इसके ऊपर आप लोगों की जो बाइंग है, आप लोगों का जो बैठना है हुकूमत के साथ, वो एक बहुत बड़ा मुश्किल समझा जाता है, बिकॉज पिछला एक हफ्ता पार्लियामेंट का भी इजलास हुआ, सेनेट का भी इजलास हुआ, और कोरोना के ऊपर हुआ, स्पेसिफिकली जहाज़ भेजे गए पार्लियामेंटेरियंस को बुलाने के लिए एंड ऑल दैट, लेकिन उसके अंदर सिवाय इल्ज़ाम तराशी के, सिवाय मड स्लिंगिंग के कुछ नहीं हुआ, और एट द एंड सेशन ख़त्म हो गया और सारे अपने घरों को चले गए। इस चीज़ को कैसे ठीक किया जाए? सबसे पहले तो मैं एक चीज आपको बताऊं कि कंसेंसस मैंने जो लफ्ज इस्तेमाल किया वो अभी भी हम पर, लेकिन जब स्टार्ट ही ये लिया जाए कि हम 18वीं तरमीम को टच ही इसीलिए कर रहे हैं कि जो सूबों को जो अख्तियारात हैं वो जो है वो हम ग्रेप करने के चक्कर में हम ये कर रहे हैं, तो हर किसी को थोड़ी एंजाइटी होती है। और जो आपने कहा कि इजलास के हवाले से, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो हेल्थ मिनिस्टर हैं। अब उनकी सीरियसनेस का, पीटीआई की गवर्नमेंट की सीरियसनेस का कि सेशन चल रहा है, अभी तक जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर और इंक्लूडिंग पीएम साहब अभी तक वो इजलास में आने के लिए तैयार नहीं, और पॉलिसी क्या बनानी है कुछ भी इनको पता नहीं, इनके पास कोई रोड मैप है ही नहीं, तो ये आगे क्या लगे। उनको जो तनकीद है वो इसीलिए हो रही है कि भाई आगे आए, गवर्नमेंट आपकी है, तो 3 सूबों में आपकी गवर्नमेंट चल रही है, आप आगे आके लीड करें ताकि मुल्क में जो वबा की सूरत है, पूरी दुनिया इस वबा में पड़ी हुई है, आके उसमें लीड रोल प्ले करें। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, जैसे आपको पता है, पार्लियामेंट लीडर्स की जो मीटिंग थी अपनी स्पीच करके चले गए। पहले डे 1 से चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं कि आप लीड करें, हम आपके पीछे चलने के लिए तैयार हैं, मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए हम हर चीज करने के लिए तैयार है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनके पास ठीक है सुहेल भाई, पॉइंट आ गया। साइमा जी, मुझे एक चीज़ बताएं, जिस तरह भी ये बात हो रही है, मुझे इस चीज़ का पता है क्योंकि जब पहले दिन इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर बने थे, उनको स्पीच नहीं करने दी गई, और जब भी वो आते हैं हम देखते हैं पार्लियामेंट के अंदर एक अजीब सी कहानी शुरू हो जाती है। जो व्यूअर, हम लोग एज अ व्यूअर जब देख रहे होते हैं पार्लियामेंट का सेशन, तो यकीन करें बड़ी एम्बैरेसमेंट हो रही होती है, लेकिन अब इसका हल तो कुछ निकलेगा ना। अब 2 साल हो गए हैं, अब हम कब तक इसको ड्रैग करते रहेंगे चीज़ों को? आप 18वीं तरमीम की बात कर रहे हैं या प्राइम मिनिस्टर की सेशन में ना आने की बात? मैं दोनों पे बात कर रहा हूं। आप पहले 18वीं तरमीम का जवाब दे दें, फिर प्राइम मिनिस्टर के सेशन की जवाब दी दीजिएगा। देखिए, 18वीं तरमीम का अगर आप कोविड-19 से ही अगर आप उसको कंपैरिजन इस वक्त कर लें उसका, तो अभी एक जो बनाने की ज़रूरत थी, एक पॉलिसी बनाने की ज़रूरत थी, उसमें भी अभी हमारा जो रोल है बेसिकली वो पॉलिसी गाइडलाइंस तक ही महदूद रह जाता है। अब उसमें हमें कंसेंसस की ज़रूरत है, और वो कंसेंसस जो है हमें सूबों से ही मिलेगा, क्योंकि सूबे अपने एसओपीज़ की गाइडलाइंस जो हैं, जो उन्होंने इंडस्ट्रीज़ खोलनी है, किस तरह से खोलनी है, किस तरह से फॉलो अप्स करने, वो तमाम जो चीज़ें हैं वो हमने तो सूबों में मुंतकिल हो चुकी हैं ऑलरेडी, जो रेगुलेटरी जो पावर तरमीम के बाद से। तो अब उनको किस तरह से बरूए लाए, उसकी वजह से ये कुछ जो है तकालीफ आती हैं, और यही चीज़ें हैं जिससे आई थिंक इसमें छोटी जो एक रिविजिट करने की ज़रूरत है, इसी वजह से पेश आती है। तो अगर ये जो CCI की बात कर रहे थे, जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की, इसकी 3 ऑलरेडी मीटिंग्स पहले हो चुकी हैं। ये अलग बात है कि बीच में इसके गैप आया, लेकिन वो गैप एज सच आप काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इस तरह नहीं कह सकते कि हमारे वो दो फोरम्स, एक अलग एक पार्लिमानी कमेटी का एक फोरम बन चुका है, और इसके अलावा जो सिक्योरिटी काउंसिल का बन चुका है, उसके अंदर हमारी मिनिस्टर साहिबा भी, क्योंकि मैं खुद पार्लिमानी सेक्रेटरी हूँ इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन की, हमारी मिनिस्टर डॉक्टर फहमीदा भी बैठती हैं, फ़खर इमाम साहब बैठते हैं, और उनके साथ जो उनकी टीम है वो बैठती है। और ये वही इसके अलावा इनवाइट भी किया जाता है कि ऑपोजिट जितने भी लीडरान हैं या उनके मुख्तलिफ जो इस वक्त जो हैं कह सकते हैं इनके प्रोविंशियल मिनिस्टर्स जो हैं, प्रोविंशियल चीफ मिनिस्टर। जी चीफ मिनिस्टर। तो मेनली इस बहस पे मैं नहीं जाना चाहती कि किसको बुलाया गया और कौन नहीं आया,
व्हाट आई वांट टू से इट कि इसको इसलिए रिविजिट हमारा ज़रूरी है कि ये हमें कंसेंसस बनाने की ज़रूरत है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं ठीक है जिनसे आपका ब्लॉक हो जाता है। ओके ठीक है। अच्छा सुहेल भाई, मुझे एक चीज़ बताइएगा, थोड़ा सा ये वेरी शॉर्टली मुझे बताइएगा, ये जो सदारती निज़ाम के ऊपर आजकल एक बात चल रही है जी, सदारती निज़ाम और उसके साथ जो इख्तियारात की बात हो रही है, आपको क्या लगता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं एक सदारती निज़ाम, क्या सदारती निज़ाम की तरफ जाना या इस पर जो आजकल डिस्कशन हो रही है ये डुएबल है पाकिस्तान के लिए, इट्स मतलब फेवरेबल फॉर पाकिस्तान? लेकिन मैं इस पे सदारती निज़ाम पे ये बोलना चाहूँगा कि दुनिया में हर जगह पे जो है जमहूरियत, जो सदारती निज़ाम जो है उसको कोई अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता। और वहाँ पे हर जगह पे पहले जो एक लीडर जो है वो पार्लियामेंट के आगे आके हर चीज़ जो है, सदारती निज़ाम एक अच्छा पार्लियामानी निज़ाम हमारा चल रहा है, उसमें सिर्फ पावर्स ग्रैब करने के, जो मैंने कहा ना आपको पहले कि पीटीआई जो गवर्नमेंट आई है वो पावर ग्रैब करने के चक्कर में कभी ये करती है कभी ये वही चीज़ है कि 18वीं तरमीम को किसी तरीके से छेड़ के सूबायत से जो पावर है सूबा को वो छीन के अपने पास मरकज में रखना, ये सदारती निज़ाम, ये सारे ये चीज़ें वो है कि किसी तरीके से इस तरीके से नहीं उस तरीके से खींच के बस पावर्स अपने पास रखना। ओके बिल्कुल ठीक है। सामा जी, योर लास्ट कमेंट ऑन दिस जी, ये जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की एक आजकल डिस्कशन शुरू हो गई है कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए, वेरी शॉर्टली 30 सेकंड जी। मैं तो ये कहना चाहूँगी, देखें सदारती निज़ाम अभी काफ़ी बड़े बड़े मुल्कों में बहुत अच्छी तरह भी चल रहा है। अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स का देख लें तो उन्होंने बहुत अच्छी तरह से एक निज़ाम यूँ बनाया है कि उनके जो स्टेट्स हैं, 50 स्टेट्स हैं, उनकी भी पावर्स कायम हैं। लेकिन रिस्क ये है कि हर वक्त हमें इमरान खान जैसा जो लीडर है, एक ऑनेस्ट लीडर नहीं मिलेगा। इसके अंदर अगर पावर किसी और ऐसे शख्स के हाथ में चली गई जो कि करप्ट हो, तो फिर उस से पहले भी खैर ये चीज़ें हो चुकी हैं, लेकिन बेस्ट वुड बी कि हम अपनी पार्लियामेंट्री सिस्टम को भी हम उसके अंदर चेंजेस कर सकें और उसमें जो है वो रिविजिट करें। ओके बिल्कुल ठीक है। सुहेल अनवर सियाल साहब, साइमा नदीम साहिबा, थैंक यू वेरी मच, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम। व्यूअर्स, यहाँ लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक और जिस ब्रेक से वापस आएंगे तो मेरे साथ